धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर शे का मोल यहाँ पर, इसका तो कोई मोल नहीं। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, संत चरण की महिमा गाते युग युग से हैं वेद पुराण। संत चरण की महिमा गाते युग युग से हैं वेद पुराण। काले कौवे हंस बने से चरण धूलि में करे किसनान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में मोक्ष मिले।
इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में मोक्ष मिले, इन चरणों में आकर मेरा मुरझाया मन कमल खिले, डोल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, डोल तेरे चरणों की सत, लाखों पत्थर हीरे बन गए, इन गुरुवर चरणों को थाम, लाखों पत्थर हीरे बन गए, इन गुरुवर चरणों को थाम, इन गुरुओं के चरणों में बसते हैं मेरे चारों ही नाम, डोल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, डोल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, डोल तेरे चरणों की सतगुरु।
जिन्ना दे सर उत्ते हाथ गुरांदा, जिन्ना दे सर उत्ते हाथ गुरांदा, उन्हां लोकां दा डर वे लोको, उन्हां लोकां दा डर वे, जिन्हां ने डोरा गुरां ते सुटिया, जिन्हां ने डोरा गुरां ते सुटिया, उन्हां लोकां दा डर वे लोको, उन्हां लोकां दा डर वे, सुख आवे दुख आवे हंस के गुजारिए, सुख आवे दुख आवे हंस के अपने गुरां दा सदा शुक्र मनाए, अपने गुरां दा सदा, जिन्हां ने पल्ला गुरां दा फड़िया, जिन्हां ने पल्ला गुरां दा फड़िया, उन्हां लोकां दा डर वे लोको, उन्हां लोकां दा डर वे, जिन्हां दे सिर उत्ते हाथ गुरांदा, जिन्हां दे सिर उत्ते हाथ उन्हां लोकां दा डर वे लोको, उन्हां लोकां दा डर वे, अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन मन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनसे रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। तब सुरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनें, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। वैराग्य की वह अमर गाथा दुनिया में रचे पचे, दुनिया की हर लग्जरी हर कंफर्ट को जिन्होंने बचपन से ही प्राप्त किया, मगर ऐसा क्या चिंतन चला कि उन्हें दुनिया दलदल के समान भयावह लगने लग पड़ी। दुनिया जो आज तक तो खरी लग रही थी आज खारी लगने लग पड़ी, कभी मीठी लग रही थी अब जहर जैसी लगने लग पड़ी। वैराग्य भाव क्यों उमड़ा, क्यों वैरागी बन गए? रागी से
वे रागी बनने का कारण और उस मोक्ष मार्ग का सफर कैसे प्रारंभ होता है, वो 6 आत्माओं का वर्णन हम इस अध्ययन में सुनेंगे। तो उसकी गाथा, वो पूर्व जन्मों में कहाँ से आए थे। देवा भवे ताण पूरे भव में के चुयाए गविमान वासे पूरे पुराणे उस यार नाम खाए समेधे सुरलोक में। देवा भविताण पूरे भव, जिन जीवों का वर्णन हम इस अध्ययन में सुनेंगे वो पूर्व जन्मों में देव अवस्था में थे। देवता भी एक प्लेटफॉर्म है पुण्य भोगने का। जिन्होंने साधना की है, पुण्य किया है, श्रावक वृत्ति पाली है, या राग आदि से युक्त रहते हुए साधु साध्वी जीवन पाला है, तो ऐसी आत्माएं इस पर्याय से, इस अवस्था से जब आगे बढ़ती है तो मनुष्य गति से डायरेक्ट देवगति में जा सकती है। इवन त्रियंच गति में भी जो पशु इत्यादि है वो भी काल करके कहाँ जा सकते हैं, देवगति। आपने देखा होगा कई कितने मासूम पशु होते हैं, शांत होते हैं, सड़क पर टक्कर भी लग गई है, करा रहे हैं, कई कई दिन बीत गए, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई मलहम पट्टी करने वाला नहीं, कई बार पैरालिसिस हो गया है, कभी कुछ हो गया है। ऐसी शांत आत्माएं उस सहन शक्ति के साथ साथ जो उदय में आए हैं, अपना प्रभाव दिखाने पूर्व जन्मों के कई अशुभ कर्म आए हैं, उन्हें शांति से काटते हैं, शांति से सहते हैं, या मजबूरीवश उन्हें सहना पड़ता है, कर्म तो कटते हैं उससे भी। तो वैसी आत्माएं भी कर्म काटते काटते, पुण्य बांधते बांधते भी देवगति के अधिकारी बन जाते हैं। मगर ये आत्माएं तो पूर्व जन्मों की साधक आत्माएं, और ये आत्माएं जब पूर्व जन्म में देवता थी और उस देव भाव का उपभोग करती है कि चुया एक विमानवासी, उनमें से मीन्स यहाँ पर 6 आत्माओं की बात चलेगी, तो उन 6 में से जो 4 है, 6 में से कितनी आत्माएं, 4 आत्माएं च्यवित होती है। च्यवित का मतलब पुराने टाइम में ना छतें मिट्टी की होती थी, और कभी कभी बारिश ज्यादा आ गई तो छतें क्या होने लग जाते, टपकने लग जाते, और पंजाबी में क्या कहते जी, कोठा चोरिया, हाँ ऐसे बोलते थे ना। अब वो च्यवित होना मीन्स ऊपर से नीचे आने का नाम च्यवन होता है। क्या होता है, जो देवलोक अर्थात ऊपर के देवलोक है, तो वहां से जब आत्माएं नीचे धरती पर मनुष्य लोक में आती है, तो वहां से जब उस अवस्था का भोग करके नीचे की ओर प्रस्थान होता है, उसका नाम है च्यवन। उसका नाम क्या है, च्यवन। अर्थात उन आत्माओं में से जो 6 आत्माएं थी, उनमें से 4 ने च्यवन किया एक विमानवासी, जो एक ही विमान में मीन्स एक ही उनका वो नगर, एक ही बहुत बड़ा उनका राजमहल, वहां पर सारे इकट्ठे थे, मगर उनमें से कितने आ गए, 4 आ गए। पूरे पुराने उस यार नाम, और पूरे पुराने, पूरे का मतलब है नगर, पूरे का मतलब नगर। जैसे नाम कितने आते हैं ना, वो अलग अलग पूर्व शहर के पीछे पुराना टाइम क्या होता था, पूर्व कोई टाइम आया कोट चलने लग पड़ा, हाँ रायकोट, फरीदकोट, अर्थात वो किले की एक बाउंड्री आती, और पूर्व और भी प्राचीन देखा जाए तो पूर्व नगर के लिए आता है, और एक नगर जिसका नाम है उसुयार मीन्स इशुकार नाम का एक पुराने, पुराने का मतलब जो प्राचीन है, आज का नहीं है, बहुत हिस्टोरिकल है, ऐसा जो नगर है, खाए मीन्स ख्यात प्रसिद्ध है,
और समृद्ध है, प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर। याद रखना, जो व्यक्ति समृद्ध होता है उसका फेम ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। और जहाँ पर साधन कम होते हैं तो फिर वो ज़्यादा लोगों की नज़रों में या विजिटिंग के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन का विषय नहीं बन पाता। मगर यहाँ पर समृद्धि बहुत है। समृद्धि अब देखा जाए तो खेती व्यापार आदि अच्छा होगा, कपड़े अच्छे पहनते होंगे लोग, एजुकेशन उनकी अच्छी रहती होगी, हर तरह की फैसिलिटी होगी, कोई चोर उचक्कों का भय नहीं होगा, सेफ एंड सिक्योर होगा। अर्थात बहुत सी जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ के कारण वो नगर बोलो शहर बोलो समृद्धि का सूचक है। और जो समृद्ध है फिर वह प्रसिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि जो समृद्ध है वो प्रसिद्ध हो जाता है। मगर जो समृद्ध नहीं है फिर उसे प्रसिद्धि मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वह ख्यात अर्थात दूर दूर तक उस नगर का नाम है। और वह कैसा है? सुर लोग रम्य। जिस प्रकार सुर, सुर अर्थात देवता, देवताओं का जो लोक है, उनका जो संसार है, उनके जो रहने के स्थान है, उन्हें सुर लोक कहा जाता है। और रम्य का मतलब है अर्थात जैसे वहाँ पर उनका मन रमता है, मन लग जाता है, ऐसे ही वो नगरी ऐसी है कि वहाँ जाकर के फिर किसी का वहाँ से पुनः लौट करके अपने गांव इत्यादि को आने का मन नहीं करता। कई शहर होते हैं ना, बड़े नीट एंड क्लीन है, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर चीज़ बहुत अच्छे से वेल मैनेज तरीके से है, वाइब्रेशंस अच्छी है। वहाँ जाकर के व्यक्ति कहता है कि बस आ तो गए हैं यहाँ, मगर जाने का मन मीन्स वो सुंदर अभिरूप होगा, दर्शनीय होगा, देख करके आंखें भी तृप्त और मन भी तृप्त हो जाए, ऐसा ईशुकार नाम का एक पुराना प्राचीन नगर है। यदि हम हिस्ट्री के बिहाफ पे चले, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह हुशकपुर नाम का नगर आज की हिस्ट्री में जो फाइंड आउट हुआ, तो वह हुशकपुर नाम का नगर है। और इसका कश्मीर के बारामूला एक जगह है, और वहाँ से भी 2 मील दक्षिण पूर्व की ओर जाने पे एक हुशकपुर नाम का नगर है। उसी का बिगड़ता हुआ रूप क्या है? ईशु का। ईशु का संस्कृत रूप हो जाएगा, और वह प्राकृत रूप कौन सा होगा? हुशकपुर। और वह प्राचीन नगर है, और इसी के साथ साथ इसे तो शाम की पहाड़ियों के साथ भी जोड़ा जाता है। अब खैर हिस्ट्री वाइज तो हमें हिस्ट्री पता तो होनी चाहिए, मगर यहाँ पर समझने वाली चीज़ें क्या होंगी कि उन आत्माओं के भाव कैसे थे। हमें सीखना तो यही है ना कि वो वैरागी क्यों बने, उन्होंने दीक्षा क्यों ली, इतना कुछ था फिर साधु क्यों बन गए। क्योंकि ये 6 आत्माएं हैं, इनमें से 4 तो पहले आ जाते हैं और 2 आत्माएं बाद में च्यवित होती है। तो उस देवलोक के समान ईशुकार नगर में सकम से जीर्ण पुरा कयेण कुले शुद्धंगे सुयते पसोया निविन्न संसार भया जहाया जिणेन्द्र मगं शरणं पवना। सकम से पूरा कयेण, पूरा का मतलब पुराना, कयेण मीन्स किया हुआ, जो हम पास्ट में कर चुके हैं ऐसा। सकम्म, स मीन्स वो, कम्म मतलब कर्म। कम्म शब्द से हम कैसे समझे ये कर्म है? जैसे बोल नहीं देते निकम्मा, अब कम्म आ गया ना यहाँ, कम्म का मतलब कर्म, निष्कर्मण्य, जो काम काज नहीं करता। तो कर्म शब्द के लिए कम्म प्राकृत में पुराने टाइम में चलता था। तो खैर सकम्म जो अपना कर्म है, और वो कैसा था? शेष अर्थात कुछ बैलेंस में था, कुछ कर्जा भी बाकी था। और वो कर्जा मानो पुराना जो उठाया था, उस कर्जे को उतारने के लिए, उस कर्जे को उतारने के लिए कुले सुदग्गे सुयते पसुया, वे आत्माएं कहाँ पैदा हुई? कुलेसु। कुल अर्थात जो एक समूह है, एक रेप्यूटेड जो उनके
खानदान है, और वो कैसा है? उदग्र। उदग्र का मतलब जो ऊंचे कुल है, जो तेजस्वी कुल है, जिनका नाम, जिनकी गरिमा समाज में, जिनका रुतबा बना हुआ है, ऐसे परिवार में वे आत्माएं प्रसूत अर्थात उनका जन्म होता है। उनका क्या होता है? अर्थात यदि देवलोक से भी कोई आत्मा आ रही है, यहाँ पर दो तरह की आत्माएं होंगी। एक तो आत्माएं ऐसी होंगी जो वहां से आकर अपने पाप भोगने के लिए आ रही है, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके पाप तो थोड़े होते हैं मगर पुण्य अभी उनका और शेष होता है। तो ऐसी आत्माएं बड़े दुनिया में जिनका बहुत नाम है, लग्जरी है, कंफर्ट है, ऐसी जगह पर आकर पैदा हो जाती है। यहाँ पर एक बात और समझनी है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, मगर कहते हैं ना, पैसा जेब में तो रहे मगर दिमाग में नहीं रहे। जेब में तो रहे मगर दिमाग में नहीं रहे। जब वो दिमाग में चढ़ता है तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, धर्म से भी भ्रष्ट होता है और रिश्तेदारी से भी भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को फिर पैसे से तोलने लग जाता है। और जिन आत्माओं ने सपोज देवलोक को प्राप्त भी किया और आने के बाद अच्छी क्वालिटेटिव लग्जूरियस लाइफस्टाइल में भी पैदा हुए हैं, मगर वहां पैदा होकर के भी वो क्या सोचते हैं कि ये सारी आत्मा को धर्म से विमुख करने वाली चीजें, ये शांति का सच्चा मार्ग तो नहीं है। यदि मुझे मिला है तो मैं इसका सदुपयोग करूं, सेवा में लगाऊं, और विचार करना है ये चीजें शाश्वत, ये चीजें शाश्वत नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी तुर्की की कितनी न्यूज हम सुनते हैं। अब एक जगह सुनने में आया कि एक व्यक्ति जो अपने किसी मकान मालिक के पास रेंट पे रह रहा था, और रेंट पे रह रहा था, पैसा था नहीं, और उसने क्या कर दिया, उसको घर से, बोले हफ्ता ही हुआ था उसको घर से निकाल लिया। वो घर से निकल करके किसी बाहर टेंट हाउस में रह रहा था, और जब भूकंप आया उस मकान मालिक का तो घर सारा क्या हो गया, सारा गिर गया, और वो व्यक्ति उसी टेंट हाउस में आकर के शरण लेकर के उसके पास रह रहा है। अब विचार करना, टाइम बदलते कुछ नहीं पता कि कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, मगर होगा आपका अपना ही कर्म, किसी दूसरे का कर्म नहीं होगा। कर्म का जो फल हमें मिलेगा वो हमारे अपने कर्म का मिलेगा, किसी दूसरे पराये के कर्म का फल वो नहीं मिलेगा। अब सकम्म शेषेण, पूरा कर, जो पूर्व में कर्म किया था, और किसने किया था? स्वयं किया था। किसने किया था? स्वयं किया था। तो ध्यान देना है, जिन्होंने सकाम बुद्धि से कर्म किया, वो आत्माएं क्या सोचती हैं कि मैं ये तप पाल लूंगा, मैं त्याग करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं जाप करूंगा, मेरे को रिद्धि मिले, मेरे को सुख मिले। सपोज पुण्य बहुत ज्यादा है, वो देवलोकों में गया, मगर अभी पुण्य उसका शेष है, वो पुनः एक अच्छी जगह पर पैदा तो हो गया, मगर वहां आकर के भी उस व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत होगा, मगर वो धर्म से दूर हो जाएगा। टाइम ही नहीं लगेगा, आत्मा के लिए चिंतन का वक्त नहीं लगेगा। जो अपने हैं वो ही कभी ना कभी चीट कर जाएंगे, अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी, और दुखों का ग्राफ भी उतना ही चढ़ता चला जाएगा। मगर जिन आत्माओं ने निष्काम भावना से तप किया, सेवा किया, सिमरण किया, जप किया, त्याग किया, नियम किया, जो कुछ भी अच्छा काम किया, मात्र आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के संस्कारों को निर्मल बनाने के लिए किया, तो ऐसी आत्माएं पुण्य भी ढेर सारा इकट्ठा कर लेते हैं, देवलोक में चली भी गई है, मगर फिर भी उनके पास अभी बहुत सारा शेष है भोगने के लिए। अब वो पुनः कहाँ आती है? फिर मनुष्य लोक। अब मनुष्य लोक में आई है, संपत्ति बहुत है, मगर वो संपत्ति उनकी विपत्ति का कारण नहीं बनती। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो जानते हैं कि संपत्ति आत्मा के साथ आगे जाने वाली नहीं। आत्मा का यदि मोक्ष होगा तो वह अपने त्याग वृत्ति से होगा। वो
आत्मा का संतोष वृत्ति से होगा। मुझे इसमें उलझना नहीं, मुझे इस पैसे के मद में आकर के दूसरे को निकृष्ट समझ करके उसका तिरस्कार अवज्ञा करके वैर भाव नहीं बांधना कि जो मुझे भावी भविष्य में मेरे सुखों की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने का कारण बन जाए। अर्थात बहुत दूर दृष्टि वाले वो लोग होते हैं। अब देवलोक में तो चले गए, मगर वेदों में भी आता है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम आविशन्ति। जो देवी देवता है वो होते हैं, उसके लिए किसी ने इनकार नहीं किया, मगर उनके जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अब राष्ट्रपति की सीट है, पीएम की सीट है, एमपी की सीट है, हर सीट है ना, प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग स्थान है, मगर आएगा कौन? जो पुण्यवान होगा। अब वो आ तो गया है, मगर कब तक उस पे रहेगा? वो सीट तो परमानेंट है, मगर आएगा और उसकी जगह फिर आने वाले टाइम में दूसरा है। ऐसे ही देवी देवताओं के जो स्थान है, वो स्थान तो शाश्वत है, मगर उस स्थान के ऊपर आने वाले जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं, वो आती है, टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद चली जाती है, फिर दूसरी आती है, उनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, वो चली जाती। और भगवान तो कहते हैं ऐसी कोई आत्मा नहीं जो एक दो बार नहीं, अनंत बार देवी देवता ना बनाओ। मगर फिर भी आत्मा की ये यात्रा तो खत्म नहीं ना हुई, जन्म की, मरण की, संयोग की, वियोग की, अर्थात ये सब कुछ चलता आ रहा है। अब इन सबको क्लोज करने के लिए, सदा सदा के लिए बंद करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप में सदा के लिए स्थिर होने के लिए ये साधना की जाती है। तो पूर्व जन्म के वो कर्म शेष थे, मगर अब उन कर्मों को काटना है। इस लक्ष्य के साथ उनका जन्म जो उत्तम कुल है वहां पर होता है। निविन्न संसार भया जहाय। और वे आत्माएं संसार के जितने भी सुख है उन सुखों से क्या हो जाते हैं? विरक्त, निर्वेद को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात अब उन्हें लगने लगता है कि सुख शाश्वत नहीं है। जब आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा इंसिडेंट घटित होता है, बच्चे थे, बड़े हुए, दूर रह करके पढ़ाई लिखाई की, शादी का वक्त आया तो बच्चे ने अपनी ही इच्छा से शादी भी की, मगर वह वक्त आया जब माता पिता तो सोचते हैं कि बच्चे हमारे अनुकूल रहेंगे, अनुसार चलेंगे, मगर बच्चों ने पूछना भी बंद कर दिया। और वो टाइम भी आया जब वो दोनों बच्चे भी एक दूसरे से अलग रहने लग पड़े। शादी हो गई मगर ज्यादा टाइम नहीं निभी, दोनों अलग रहने लग पड़े। और ऐसी कंडीशन में माता पिता क्या सोचते हैं, आज यही संसार है, हम पहले इसलिए रोते थे हमारे पास रहे, अब इसलिए रो रहे हैं कि चलो अलग भी रहे तो एटलीस्ट खुश रहे। मगर क्या यही संसार है कि रोने रोने में ही सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी? तो फिर ऐसे टाइम में आत्मा सोचती है क्या कोई ऐसा स्थान भी है, क्या कोई ऐसा चिंतन भी है जो मुझे सुख देने वाला, मुझे शांति देने वाला, मुझे रिलैक्सेशन देने वाला। तो उन आत्माओं ने देखा कि दुनिया में है बहुत कुछ, हमारे पास अथॉरिटी है। उनमें से 2 आत्माएं तो राज घराने में है और 2 राज पुरोहित परिवार में है और 2 उन्हीं के आगे बच्चे हैं। अब है तो उनके पास बहुत कुछ, मगर उन्हें क्या लग रहा है ये चीजें शाश्वत नहीं है और दुनिया से, संसार से भयभीत होने लग पड़े। भयभीत का मतलब कहते हैं ना, अब तो दुनिया से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि दुनिया कब बदल जाती है पता? जिस पर आप अंधा विश्वास करते हैं वही जब छुरा घोंप करके जाता है तो आप कहते हैं कि इस दुनिया से तो अब भगवान बचाए, बोलते हैं ना। अब विचार करना है, ऐसी सिचुएशन में आप धोखा खाकर के सच्चाई की ओर बढ़ते हो, मगर कुछ आत्माएं ये सोचती हैं कि मेरे को गलती करके उसका सुधार करना है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है।
मगर दुनिया में जिनकी जिंदगी में गलती करके फिर पश्चाताप करने की नौबत आती है, उन्हीं से मैं शिक्षा लूं कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी। तो ऐसी आत्माएं गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा, होते चुकदाए संसार मैनो, होते चुकदाए संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो मैनू वेख लैण दे के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो उन आत्माओं ने पूर्व जन्म के संस्कार उत्तम है, निर्मल है, श्रेष्ठ है, मगर अभी सारे कर्म क्षय नहीं हुए, क्योंकि देवता बनना अलग चीज है और मुक्त होना अलग चीज है। देवता बनना अलग चीज है और मुक्त होना अलग चीज है। मोक्ष में जाना अर्थात फिर पुनः पुनः जन्म और मरण नहीं होता। और देवता बनने का मतलब क्या है कि अभी एक बहुत लंबी अवधि के लिए वो शक्तिशाली है, सुविधाओं में है, मगर जैसे ही पुण्य की संपत्ति उनकी भी कंज्यूम होते होते खाली हो जाएगी, फिर उन्हें भी कहाँ आना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा। अब ये आत्माएं क्या चिंतन करती है कि दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है। दुनिया में मिलने वाली सुविधा का कारण पुण्य है, और पुण्य जब कम होता है तो फिर अपने ही पराये होने लग जाते हैं। तो अब हमें वो करना है जिसके बाद कुछ भी करना शेष ना रहे, वो करना है जिसके बाद कुछ भी करना शेष ना रह जाए। तो इन भावनाओं से प्रेरित होकर के उन्होंने जाना कि संसार बदलने वाली चीज का नाम है, जहाँ हर चीज सरकती जाती है। तुम्हारे सरक जाने के बाद भी ये दुनिया फिर भी सरकती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। उसका नाम क्या है, संसार, जहाँ पर ये दुनिया चलती ही रहती है। पहले आप सोचते हैं कि उसके बच्चे छोटे हैं, फादर की डेथ होगी, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, मगर सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना पुण्य, अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुरुषार्थ उनकी जिंदगी में प्रगति को लेकर के आता रहता है। अर्थात किसी के भी जाने से दुनिया की रफ्तार रुकती, उसका नाम है संसार। और जहाँ प्रतिपल चेंज है, हर पल कुछ नया है, उसका नाम है संसार। और जब उन्होंने देखा कि संसार में परमानेंट अपना सच्चा कोई भी साथी नहीं है, तो यह चिंतन करके उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें दुनिया को छोड़ करके जिनेन्द्र मग्गं शरणं पवन्न, अर्थात जो जिनेन्द्र आत्माएं हैं, जिनेन्द्र जिन और इंद्र, इन दो शब्दों के सम्मेलन से मिलाने से क्या शब्द बना है, जिनेन्द्र। आप लोग कहते हैं ना जय जिनेन्द्र,
तो जिन शब्द का मीनिंग है जो राग और द्वेष पर जीत प्राप्त कर चुकी आत्माएं, जिन्होंने किसको जीत लिया है, राग को और द्वेष को, अर्थात जिनके ऊपर ना राग का प्रभाव है ना द्वेष का प्रभाव है, या यूं कहो जिनके लिए कोई पसंद या नापसंद वाली चीज नहीं, जो हर सिचुएशन में शांत है। अब विचार करना है, जैसे तराजू होती है ना, मंडी वाले लोगों ने बहुत देर मंडी में काम किया है, अब इधर 10 किलो का सामान रखा है तो इधर 5 किलो का वट्टा रखा है, पत्थर रखा है, तो क्या होगा, क्या होगा, 10 वाला नीचे आ जाएगा। अब यदि 10-10 किलो दोनों रखे हैं तो क्या होगा। और आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक हैंडल होता है ना, ऐसा हैंडल, अब उसमें एक कांटा होता है, ऐसे ऐसे मूव भी करता है, मगर जो ऊपर हाथ पकड़ने वाला या लटकाने वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज या फ्लक्चुएशन नहीं होती। अब विचार करना है, जो कम ज्यादापन जिंदगी में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव, चंचलता, अनस्टेबिलिटी आती है, वो या तो राग के कारण आती है या द्वेष के कारण आती है। जिसके प्रति राग है उसका पलड़ा भारी हो गया, आप उसकी ओर झुक गए, जिससे द्वेष है उससे तुम पीछे हटने लग पड़े। मगर जो स्टेबल आत्माएं हैं वो वहां की वहीं स्थिर है। वो क्या सोचती है, मैं हर परिस्थिति को तो चेंज नहीं कर सकता, मगर मुझे अपनी मनस्थिति को अच्छा रखना है, ये मेरे कंट्रोल की चीज है। हर परिस्थिति चेंज करना मेरे हाथ की बात। अब सूरज यदि 12 बजे चमक रहा है तो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है कि तुम उसके ऊपर बड़ा सा कुछ लगा दो, जी मुझे नहीं तेरी रोशनी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते, मगर हाँ तुम्हें निकलना है, तुम छाता ले सकते हो, कोई तुम्हें और प्रॉब्लम है तो सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, मगर तुम उस सूरज को तो दोष दे रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी पॉजिटिविटी को तो खराब कर रहे हो और चल भी रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी यात्रा सुगम नहीं मगर दुखदायी बन जाएगी, और दूसरा तुम्हारी ये आदत इरिटेट होने की वो बढ़ती चली जाएगी, और तुम्हें कभी सुख के सांस नहीं आएंगे, छोटी छोटी बात पर तुम चिढ़ने लग जाओगे। तो विचार करना है, जिनेंद्र मार्ग वो कौन सा मार्ग जो राग और द्वेष से ऊपर उठी हुई आत्माएं हैं, उन्हें जिन बोला जाता है। और उन आत्माओं में भी जो इंद्र के समान, इंद्र के समान मतलब प्रधान है, जैसे देवताओं में एक इंद्र होता है, इसी प्रकार जो वीतराग आत्माएं है, उन समस्त आत्माओं में भी जो प्रधान आत्मा है उन्हें क्या बोला जाता है, जिनेंद्र। तो उन्होंने सोचा कि हम उस वीतराग आत्मा के धर्म शासन की शरण को ग्रहण करेंगे, जहाँ पर न राग है न द्वेष है, वीतरागता के भावों को जिंदगी में जीवंत करने का साहस किया जाता है, पराक्रम किया जाता है। तो आज अपने वक्तव्य को यहीं पर पॉज लेते हुए कल से कंटिन्यू करेंगे, प्रेम से गुनगुनाएंगे। मुक्ति नगर के राहे की सुनते हैं कहानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना रूहानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना रूहानी। मुक्ति नगर के राहे की सुनते हैं कहानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना रूहानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना। इशुकार एक नगर था, सुरलोक जैसा प्यारा, छह आत्माएं जन्मे करने को भव किनारा, करने को भव किनारा। वैराग
लगे भाव उमड़ा, दुनिया लगे ये फानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना रूहानी, जन्मों के थे जो साध थे साधना रूहानी। तो उस रूहानी स्पिरिचुअल उनकी यात्रा के बारे में हम सुनेंगे और उस यात्रा की यात्रियों के सह यात्री बनने का भी भाव रखेंगे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयन अनुरता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। टिल्ले पढ़ के रोज कहना पड़ेगा। एक बार फिर श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब तो बात बनी ना। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, एक बात पूछूं, अपना घर साफ करने में जोर ज्यादा लगता है या दूसरे के घर की सफाई करने में जोर ज्यादा लगता है? अपना घर साफ करने में जोर नहीं लगता। आप किसी के घर जाओ और कह दे झाड़ू लगा दे, तो उस समय क्या महसूस होता है? इंसल्ट फील होती है। ऐसा ही होता है ना, इस मनहूस के घर नहीं आना। क्या कर रहा है? झाड़ू लगवा रहा है। मतलब अपना घर साफ करते हैं तो वहां पर अपमान महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरे का घर साफ करते हैं वो महसूस होता है। लेकिन अब आगे चले आत्मा की ओर, जहां अपना घर अंतःकरण साफ करना हो तो बड़ा जोर लगता है। अपने घर को देखना हो तो बहुत जोर लगता है। अपने दोस्त तो दिखाई नहीं देते, गुण दिखाई देते बड़े बड़े, लेकिन दूसरे का घर, वहां पर क्या दिखाई देते हैं? वहां कूड़ा दिखाई देता है, कचरा दिखाई देता है, और कहते ले भाई मैं झाड़ू लेके क्या करता हूं, तेरे घर की सफाई करता हूं। कहते देखो कितनी दुनिया विचित्र है। जहां जरूरत है वो काम नहीं करते, जहां नहीं जरूरत उसके लिए तैयार है। दो शब्द आते हैं, सुमति और कुमति।
सुमति और कुमति। सुमति का मतलब मति बुद्धि, और बुद्धि कैसी है? सु का मतलब अच्छी। सुमति किसको कहते हैं? जो अपने लिए भी भली है और दूसरे के लिए भी क्या है? भली है। और कुमति क्या है? कहते अपने वास्ते भी बुरी और दूसरे वास्ते भी क्या है? बुरी है। अब हम ध्यान दें, हमारे पास कौन कौन रहती है? सुमति रहती है, कुमति रहती है? सोचेंगे क्या कहें? कहने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत है। घर में कोई आए ना और तुम्हारा खर्चा ज्यादा कराए और इनकम कुछ भी ना दे, कहते निकालो इसको, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कहा जो संसार के रिश्ते ही ऐसे जो हमारा नुकसान करने वाला है। जिस समय घर में कोई बीमार हो जाता ना और घर की प्रॉपर्टी बिकने लग जाती है, किसी हद तक तो क्या होता है? सहते जाते हैं। जब देखें हम तो बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, फिर अंतःकरण से दोनों हाथ, हे परमात्मा अब तो मेहर कर, जा तो ठीक कर दे, जा इसको उठा के ले जा। कहाँ ले जा? मैंने अपने चरणों में रखना। अब अपने चरणों में रखना तो इसका मतलब भगवान के चरणों में, वहां पर हॉस्पिटल होगा, वो ठीक कर देंगे। जहाँ कोई ऐसा आश्रम होगा जहां पर ऐसे लोगों को रखा जाता है। कहा जो हमारी सोच हमारे स्वार्थ से कितनी प्रभावित होती है। दुनिया के लाभ की बातें हमें जल्दी समझ आ जाती हैं, लेकिन आत्मा के लाभ की बातें वो जल्दी समझ नहीं आती। जो कैसे आएंगी समझ? जो सत्संग से आती है। अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, तब हमें अच्छा अच्छा समझ आएगा और उसके अनुसार चलेंगे। फिर हम दुखों की नदी को पार कर जाएंगे, दुखों के समुद्र को पार कर जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, चारों ओर आनंद का सागर लहरें मारेगा, लहरें लहरें आनंद की दिखाई देंगी, कहीं पर कोई भी क्लेश नहीं होगा। तो उसके लिए तैयारी तो करनी होगी। जानते हैं ना, जब किसी के अंदर भूत आ जाता है ना तो जल्दी निकलता नहीं है, तो उसको फिर गरम गरम चिमटे मारने पड़ते हैं। लेकिन एक बार तो निकल जाता है, दोबारा फिर आ जाता है। तो कहा ऐसे ही कुमति जो है वो भी जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेती। देखो अनादि काल से जो कह रही है, जो मेरा क्लाइंट है, ग्राहक है, मैं कैसे छोड़ दूं? इससे मैंने बहुत कुछ लिया है, अपने इशारों पर चलाया है। अब जे मेरे इशारों पर ना चले तो मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कहा जब ऐसी से छुटकारा पाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, जन्म जन्म लग जाता है। वो जन्म जन्म का है साधना के। आप जप करो, आप तप करो, आप नियम व्रत पालो, और उसके बदले जिस समय जो करते हैं तो कुमति क्या कहती है? कहते हैं अब हमारे पास पैसे बहुत इकट्ठे हो गए, अब क्या करो? अपना बढ़िया सा बंगला कोठी होनी चाहिए, बढ़िया सी क्या होनी चाहिए? गाड़ी भी कैसी होनी चाहिए? बढ़िया सी होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। कहते आएगा कैसे? तैने इतना पुण्य कमाया है,
भगवान से डिमांड कर, मेरे को जे दो जे दो जे दो, तुम्हारे को क्या हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। कहा इस कुमति का कहना माना। अब ये सारी चीजें आने लग पड़ी। जब आने लगी है, कहते हैं जे अकेली नहीं आती, इनके साथ और भी कुछ आता है। क्या आता है? अहंकार। देखो मेरा बंगला हमारे नगर में सबसे बड़ा है। और जो मानो दूसरे ने बना लिया तो फिर कुछ होने लग जाएगा और मेरा बड़प्पन खत्म हो रहा है। मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी और दूसरे ने ले ली तो फिर खटपट हो जाएगी, कितनी अशांति होगी। ऐसे जितना भी अहंकार था इकट्ठा किया था, उसके साथ क्या आ गया? अहंकार आ गया। अब अहंकार के साथ जैसे फसल बीजते ना तो घास अपने आप आ जाता है। अब जिस समय अहंकार आया और किसी ने कहना नहीं माना, कोई सामने जोर से बोल पड़ा, फिर उस समय क्या होता है? कौन आ जाता है? क्रोध। जब क्रोध आया है, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तेरे को दिन में तारे नाना दिखा दिए तो मैं भी अपना नाम क्या कर लूंगा, नाम बदल लेगा। लेकिन देखो बोलते तो है, लेकिन किसी ने नाम बदला हो तो बता दो। लेकिन बोलते तो ऐसा ही है ना। लेकिन ये हुआ क्या है? जो धर्म का पुण्य का धन इकट्ठा किया था, उससे क्या मांग लिया? जिस संसार का ऐशो राम सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी तो क्या होना, पहले से भी ज्यादा क्या हो गया? पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया। पहले तो दुख केवल शरीर का था, पहले तो केवल दुख शरीर का था, लेकिन अब दुख कौन सा आ गया? अब मन का आ गया। मानसिक आघात, मन की वेदना, आत्मा का दुख। अब कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कितनी अरदासें करता है, मन्नतें मानता है, लेकिन दुनिया की चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। फिर कहेंगे महाराज क्या करें, क्या करें? तुसी भी महाराज बन जाओ, कोई चिंता नहीं होगी। देखो कैसे बड़े बड़े बंगले रहने के लिए मिल जाएंगे, बनाने की भी जरूरत नहीं। सारे क्या है, जगह जगह बने होंगे। कहते महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है। कहते मुश्किल है तो वो आनंद का सागर ऐसे थोड़ा मिलेगा, उसके लिए तो तप त्याग। कहते वो तो हम घर में करते हैं। कहते करते तो है, लेकिन आप उसके बदले संसार की चीजें मांग लेते हो। और संसार की चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु भी क्यों ना हो जाए, उसको शांति नहीं दे सकती। आप देखो भला दुनिया में बड़ा व्यक्ति कौन है? दुनिया में बड़ा व्यक्ति कौन है? चलो अपने देश का देख लो, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, वो तो बड़ा सुखी दिखाई देता है। फिर उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड क्यों घूमते हैं? जैसे आप अपनी इच्छा से किसी गली में जा सकते हैं, क्या राष्ट्रपति जा सकते हैं? जी मानो जाने भी लगेगा तो चारों ओर से रोक लेंगे। कहते मार पहले हमें देखने दो, वहां कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं बैठा हुआ। कहते दुश्मन अभी पैदा हुआ है। अब प्रधानमंत्री का देख लो भला, कितने टांगे खींचने वाले हैं, कितना कुछ कहने वाले हैं, कहाँ शांति है? इतना कुछ मिला है, लेकिन शांति, यदि इनमें शांति होती तो कितने हमारे तीर्थंकर भगवान जब घर में थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जब चक्रवर्ती सम्राट थे कितना कुछ था। कहते 16,000 देवता उनकी सेवा में रहते थे और मनुष्यों का 32,000 राजे मुकुटवध उनके चरणों में रहते थे। और कितना कुछ था,
लेकिन जब तक बहिर्मुखी थे, बाहर की दुनिया की ओर ध्यान था, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे अंतर्मुखी हुआ है उसी समय सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं हम तो इनको सुख का साधन समझते थे, लेकिन ये सुख का साधन नहीं, ये तो सारे दुख का साधन है। क्योंकि शास्त्रों में फरमाया है चक्रवर्ती चक्रवर्ती पने में काल करे तो सीधा नरक में जाए, क्योंकि तप नहीं, त्याग नहीं, संतोष नहीं, धर्म नहीं। अब यदि वो सब कुछ छोड़ देता, अंतर्मुखी हो जाता है, यदि उसके सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति, और यदि सारे कर्म खत्म ना हो तो वैमानिक देवलोकों में महर्षिक देवता के रूप में जन्म लेता है। ये सारा किसका परिणाम? तप का, त्याग का। तो कहा हम धर्म करते हैं, धर्म के बदले संसार की चीजें मांगने लग जाते हैं और उससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो कहते फिर क्या करना चाहिए? धर्म ना करें, क्योंकि धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, उससे भाग्य बढ़ेगा, भाग्य से संसार की रिद्धि बढ़ेगी। फिर क्या करें? फिर हमें अभिमान आ जाएगा, जब अभिमान आएगा फिर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा लोभ आएगा, छल कपट आएंगे, काम वासनाएं आएंगी। कहा पहले तो सुखी थे, अब और क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? अपने शासन में तप का बड़ा वर्णन आता है, संयम का बड़ा वर्णन आता है, लेकिन साथ साथ में सारथी के रूप में भगवान भी हमारे साथ रहते हैं, जो शास्त्र के रूप में हमारे को निर्देश देते रहते हैं। कहते हैं जो भी तुमने तप करना है, संयम पालना है, जप करना, नियम व्रत करने, साधना करनी है, जे आपने संसार की रिद्धि के लिए नहीं करनी। किसके लिए करने? आत्मा की शुद्धि के लिए करने। हमने जो जन्म जन्म के कुमति इकट्ठी की हुई है, कुमति खोटी बुद्धि इकट्ठी की हुई है, खोटे संस्कार इकट्ठे किया है कि हम ये मानते हैं इस धन में सुख है, परिवार में सुख है, जमीन जायदाद में सुख है, संसार के वैभव में सुख है, भोगों में सुख है। कहा इसको खत्म कर दो, इनके अंदर सुख नहीं है, ये सारे के सारे दुख का कारण है। भगवान कहते हैं क्षण में तो सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र के लिए जो सुख का कारण है, और उसके बाद दुख ही दुख, दुख ही दुख। इन दुखों की जड़ को काटना आसान नहीं है। तो जो भी हमने धर्म करना है, अच्छे कार्य करने, वो केवल आत्म शुद्धि के लिए करने, सिद्धि पर सिद्धि के लिए नहीं करने। किसके लिए करने? आत्म शुद्धि के लिए करने। जैसा जैसा आत्मा निर्मल होता जाएगा, दिमाग का बोझ हल्का होता जाएगा, आत्मा निर्मल होती जाएगी, आत्मा का ध्यान समाधि की ओर जाएगा, फिर देखकर किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करेगा, उसके अंदर मन के अंदर मित्र मैत्री के भाव, करुणा के भाव, उसके अंदर प्रमोद भावना, उसके अंदर मध्यस्थ भावना, शांति के भाव उसके अंदर पैदा होंगे। क्योंकि घर के अंदर कूड़ा कचरा गंदगी हो तो वहां पर किसी का मन नहीं लगता। यदि घर बिल्कुल साफ हो तो वहां पर मन कितना लगता है, कितने आराम से नींद आती है, कितनी समाधि भाव बनता है। लेकिन कब? जब घर साफ हो। तो एक घर तो वो है जो ईंटों का है, सीमेंट का है, मार्बल का है। एक घर हमारी आत्मा का। आत्मा के अंदर मन कब लगेगा? कहते सामायिक में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, भगवान के जप में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अंदर कूड़ा कचरा बहुत भरा पड़ा है। कहते उसको साफ करो। साफ करने के लिए तपस्या की जरूरत है और नियम व्रत की जरूरत है, गुरुओं के भगवान के अनुशासन में रहने की जरूरत है। यदि भगवान और गुरुओं के अनुशासन में रहेंगे तो ये आत्मा निर्मल होती जाएगी। जितनी निर्मल होती जाएगी तो हमारा घर हमारी आत्मा है, उतनी हमारे को शांति मिले। चाहे कहीं घर में बैठे, नगर में बैठे, गांव में बैठे, जंगल में बैठे, कहीं पर भी बैठे, ऐसी आत्मा कहीं भी वो चली जाए, उसकी आत्मा को समाधि भाव रहता है। तो कहा कि अब हमारी आत्मा को समाधि मिले तो हमारा अंतःकरण साफ होना चाहिए। कैसे साफ होगा? कल आपको बताया था ना, किसी का बुरा नहीं सोचना। जो सोचा है तो उससे माफी मांग लो, मन से सोचा तो मन मन माफी मांग लो। जो जवान से बोला है तो जवान से माफी मांगनी पड़ेगी,
और यदि शरीर से बुरा किया है तो शरीर को भी झुका करके माफी मांगनी पड़ेगी। जिसका जो नुकसान किया उसको पूरा करो, पूरा करोगे छुटकारा होगा, नहीं होगा तो अगले जन्म गाय बैल भैंस बन के क्या करना पड़ेगा। इस जन्म में तो आसानी से पूरा कर सकते हैं। कहा आप साधना करो, इतनी पुण्यवानी हो, आप आराम से दे सको, नहीं करोगे तो क्या होगा। किसी के घर गाय बन के जाना पड़ेगा, किसी के घर भैंस बन के जाना पड़ेगा, किसी के घर घोड़ा बन के जाना पड़ेगा। तो जब घोड़ा बन के जाएगा तो क्या होगा उस समय, फिर क्या करेंगे उसको, उसकी आरती थोड़ी उतारनी है उन्होंने। अब उन्होंने उसको यदि चारा खिलाना है तो उसकी सवारी भी तो करनी होगी, उससे बोझ भी तो उठाएंगे। कहा वो बन के बोझ उतारना है या जहीं पर उतार लो। कैसे, जहीं पर अपनी मेहनत करके नेक रास्ते पर चल कर जहीं पर अपना हिसाब किताब क्या कर दो, हिसाब किताब बराबर कर दो। यदि खाया है किसी का तो खिलाना पड़ेगा, किसी का लिया है तो देना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में यदि आपने साधना की है, सेवा की है, तो उससे आपकी पुण्यवानी बढ़ेगी। और उस पुण्यवानी के कारण से जो आपने किसी का खाया है तो आपके अंदर खिलाने की ताकत आ जाएगी। आपकी पुण्यवानी के कारण से वो साधन आ जाएंगे, आप उसको आराम से उसका वापिस कर दोगे। जब वापिस कर दोगे तो फिर आप किसी को ना घोड़ा बनना पड़ेगा, ना भैंस बनना पड़ेगा, ना गधा बनना पड़ेगा, आराम से क्या हो जाएगा उसका। तो इसलिए कहा जाता है पहले विवेक रखना, किसी का बुरा सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। हो गया है तो उससे क्षमा याचना करो और इस ऐसे काम कर जाओ जिसके कारण से उसका आराम से वापिस किया जाए। और वो कैसे इकट्ठा होगा, वो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे तब होगा। समय आपका हो गया, बाकी कल देखेंगे। वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ जगोण वाले, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला मुद्दता तो सोए जेड़े चादरा नो ताण के, मुद्दता तो सोए जेड़े उन्हानो हलूणा दे के आपने जगा दे, उन्हानो हलूणा। धन गुरुदेव समझौण वाले आ गए, धन गुरुदेव समझौण, ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं और दीक्षा के कार्यक्रम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। और 22 तारीख को केसर का और 1 तारीख की मेहंदी रस्म का और 2 मार्च का पावन दीक्षा का पावन प्रसंग आपके क्षेत्र में आने जा रहा है। तो यथा अवसर सभी लाभ लेंगे। और कल पाठ 72 घंटे का 3 दिन का महामंत्र नवकार का, आप यूँ कहें कि कर्मों के संहार के लिए, या आजकल लोग कहते हैं नवग्रह शांति के लिए। तो नवग्रह सारे ग्रह उसमें शांत हो सकते हैं, श्रद्धा का बल आपका आवश्यक है। और उन भावनाओं के साथ आत्मशुद्धि का लक्ष्य रख करके आप उस जाप के अनुष्ठान में सभी अपना भाग भी लें, औरों को भी प्रेरणा दें। और आइमिल दिवस की भी गुरुदेव ने कृपा की है तो उसका भी सभी ध्यान रखें। बारियां मेरे ख्याल से लिखनी प्रारंभ हो ही गई होंगी,
महिला मंडल है, बहुमंडल है, युवक मंडल है, तो जो जो भी अपनी अपनी ड्यूटीज संभाल रहे हैं उन्हें साधुवाद है। और शीघ्र अतिशीघ्र आज कंप्लीट कर लें, कल को आज शाम तक उनकी लिस्ट वहाँ पे लग जाए। आप मैसेजेस कर दो कि इजीली वो व्यवस्था एक अच्छे रूप से चल सके। इन्हीं भावनाओं के साथ भाई राजेश जी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पाठ पर विराजमान आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय परवर, पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, तप श्रोमणी तपस्वी रतन श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण व्याकरणाचार्य प्रभास मुनि जी महाराज साहब और सेवा भावी प्रसन्नित मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब व साध्वी आराधना जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में ऐसे जैन सभा डेरा बस्सी की तरफ से वंदना नमस्कार करता हुआ सुख साता पूछता हूँ। सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों व साथियों, डेरा बस्सी का परम सौभाग्य हमें गुरुदेव के पावन दर्शनों एवं इनकी ज्ञानमयी वाणी का पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ गुरुदेव ने डेरा बस्सी पर कृपा की। डेरा बस्सी की भावना थी संघ की, यहाँ के धर्म प्रेमी भाइयों की, कि पिछले 80 वर्ष के इतिहास में कभी डेरा बस्सी में जैन भगवती दीक्षा नहीं हुई। गुरुदेव ने छोटे से संघ को यह कृपा दृष्टि की है और हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस अवसर का पूर्ण लाभ लें। और इसके साथ साथ डेरा बस्सी में यह जैन भगवती दीक्षा जो वैरागी भाई सचिन जी की होनी है, वह एक तरह से पूरे डेरा बस्सी में एक ऐतिहासिक हो और हमने उसका सभी ने मिलकर के प्रयास करना है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, कल 3:30 बजे हमने सभा की मीटिंग का और युवक मंडल की मीटिंग का नोटिस दी, सूचना दी और 7 बजे यहाँ पर स्थानक में 40 से लेकर 50 के करीब हमारे भाई उपस्थित थे। उसमें युवा वर्ग काफी संख्या में आया, तो जिस समाज का युवा वर्ग सजग होता है उस समाज का भविष्य भी उज्जवल होता है। और मैं चाहूंगा महिला मंडल क्या थोड़ी उपस्थिति आज कम लग रही है, इसके लिए आप धर्म दलाली कमाएं, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते। साथ वाली जगह हमने डेरा बस्सी जैन समाज ने खरीद ली है और गुरु कृपा हुई तभी वह जगह हमें मिली। हमें उसमें जो है 2 बड़े हॉल बनाने का गुरु कृपा से डेरा बस्सी संघ का प्रयास है। तो हमारी 2024 की चतुर्मास की जो गुरु चरणों में बेनती तभी मजबूत होगी अगर आप यहाँ पूरी संख्या में आएंगे, तभी हम गुरुदेव को के चरणों में अपनी बेनती रख सकेंगे। गुरुदेव हमारी जो हॉल हैं वो छोटे हैं, लेकिन अब तो बड़े हॉल बन गए हैं, इसलिए हम पर कृपा करो। हम सभी भाइयों से सभी बहनों से कहना चाहूँगा, घर घर जाकर के इसकी धर्म की दलाली अवश्य कमाएं। और जैसा गुरुदेव की कृपा से पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की सद प्रेरणा से जो 1949 में शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए गए थे, वो 75वें वर्ष में जो है एसआई जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रवेश कर रहा है। और उसके पश्चात 2006 में जैन मुनि जगदीश कामधेनु गौशाला गुरुजी ने कृपा की, डेरा बस्सी को गौ सेवा का भी मौका दिया। अब गुरुदेव के चरणों में हम पिछले 7-8 वर्षों से जो है बेनती डेरा बस्सी संघ कर रहा था कि हमें हेल्थ के क्षेत्र में भी जो है मौका दें, गुरुदेव अपनी अपार कृपा दृष्टि करें। तो गुरुदेव ने वह सुअवसर भी
डेराबस्सी जैन समाज को दिया है। भगवान ऋषभदेव जैन चैरिटेबल जो डायग्नोस सेंटर का जो है 2 मार्च को शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा और शिलान्यास का लाभ हमारे डेराबस्सी के स्वधर्मी भाई लाला जंगीरी लाल जैन परिवार की तरफ से डायग्नोस सेंटर का जो है शिलान्यास होगा और उसका उद्घाटन लाला अर्जुन देव जैन परिवार को वो मिला है। हम गुरुदेव का हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ऐसे सेवा के कार्य डेराबस्सी संघ को मिलते रहे ताकि हम धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे ऐसे जैन सभा अपने कदम बढ़ाते रहे। इसके साथ ही जो प्रभात मुनि जी महाराज साहब ने अभी फरमाया था 72 घंटे का नवकार महामंत्र का जाप जो है कल सुबह 7 बजे यहाँ पर शुरू होगा। सभी दिन में बहनों की बारी रहेगी, रात्रि में जो भाइयों की बारी रहेगी। भाइयों की बारी श्री अश्विनी जी प्रधान ऐसे जैन सभा और श्री रविंदर जी जो प्रधान जैन मुनि जगदीश कामधेनु गौशाला वो लिख रहे हैं। अपनी बारी है आज दोपहर तक पूरी करके दे दें ताकि यहाँ पर लिस्ट जो है नीचे जहाँ पर अखंड पाठ होना है वहाँ पर लगा दी जाए और महिला मंडल की प्रधान और बहु मंडल की प्रधान भी यहाँ पर आए होंगे। उनके मेंबर साहिबान, खाली प्रधानों की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी को सहयोग करें और इस सब हमें जो सुअवसर मिला है पाठ करने का नवकार महामंत्र का उसका सभी ने लाभ लेना है। ऐसा नहीं भी 6 से 7 2 बारी हो गई, और भी जो कोई आकर के बारी देना चाहे वो अपनी बारी दे सकता है। और जो नीचे जो है खाने की व्यवस्था की गई है, बाहर से आए हुए भाइयों और बहनों का मैं से जैन सभा डेराबस्सी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और नीचे आज के खाने की व्यवस्था हमारे भाई श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन पुत्र लाला लालचंद जी जैन परिवार की तरफ से है और आज की प्रभावना श्री रमेश कुमार जी जैन पुत्र श्री हुक्मचंद जी जैन की तरफ से है। और इसके साथ ही मैं एक निवेदन और अपने सभी धर्म प्रेमी भाइयों से करना चाहूंगा, समय पर आने का प्रयास करें। 8:30 बजे गुरुदेव यहाँ पर पधारे तो संख्या कम थी, लेकिन अब तो काफी है। जब अपने बिस्तर छोड़ना ही है आधा घंटा पहले छोड़ दें ताकि समय पर आकर के इनकी ज्ञान वाणी का पूर्ण लाभ लें। आप आए हैं, थोड़ी देर में आए हैं, तो जो वक्तव्य हमारे गुरुदेव अपने मुखारबिंद से हमें ज्ञानवाणी वाणी का पान कराए हैं पूर्ण रूप से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इसके साथ ही आज गुरुदेव प्रवचन के पश्चात ऐसे जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे और अपने चरण वहाँ पर रखेंगे। और इसके साथ ही उसके पश्चात आचार्य श्री आत्माराम जैन मॉडल स्कूल में भी अपने चरण कमल डालेंगे ताकि वहाँ पर जो 2 मार्च की जो दीक्षा महोत्सव होना है उसके बारे में गुरुदेव जो भी हमें बताएंगे ताकि उस प्रोग्राम को हम अच्छे ढंग से और जो हमें सौभाग्य मिला है उसको पूर्ण रूप से ऐतिहासिक बनाएं। धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बारियां सभी लिखवा दें। जो लिखने वाले हैं वो भले आपके ही परिचित हैं, भले दरवाजे पे आप खड़े होकर के सबके नोट करते जाएं और अपना सौभाग्य माने। जस्ट ड्यूटी नहीं, कर्तव्य नहीं कि मुझे करना है, मैं मेंबर हूँ मुझे करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। बल्कि आपको ये सोचना मेरा सौभाग्य है, मुझे करने का ये मौका मिल रहा है। तो इन शुभ सुंदर भावों के साथ इसको अच्छे से मैनेज करें और अच्छे से करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणवच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी,
शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो बंधायाणं नमो लोये सब साहुणं सो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हरि मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहो मंगलं केवली मनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली मनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय मथे मंगल।